नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोजेडेनियम। लो हम फिर से आ गए अपने गार्डन में। गार्डन क्या, ये तो टेरेस गार्डन है और देख रहे हैं इतनी तेज़ गर्मी है फिर भी सारे प्लांट बिल्कुल हेल्दी हरे भरे दिख रहे हैं और अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सब पे सीड स्पॉट भी है। देखिए, अब सीड स्पॉट की बात आई तो हमारे सामने एक सीड स्पॉट ये क्रैक हुआ है। देखिए, जो भी सीड्स है हमारे पास मिलेंगे वो सभी फ्रेश सीड्स मिलेंगे। अब देखिए, ये एक सीड स्पॉट क्रैक हुआ है। अब ये सीड स्पॉट क्रैक हुआ है तो हम इसे तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद हम सबसे पहले जो काम करते हैं, सीड स्पॉट पे प्लांट की जो आईडी है वो लिखते हैं परमानेंट मार्कर से। तो खैर, हालांकि इस समय हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए इस पर थोड़ी देर बाद मार्कर से लिखेंगे, फिर सीड्स को हम सीड स्पॉट से निकालेंगे। तो इस समय लगभग डेली सीड स्पॉट क्रैक हो रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि प्लांट है हमारे सामने। ये एक रूट ट्रेंड प्लांट है, आईडी कालामई है और सीड स्पॉट बहुत सारे हैं। तो देख सकते हैं कि ये सभी सीड स्पॉट जो मेरे पास ये प्लांट है इन्हीं प्लांट्स के हैं। और प्लांट की अगर क्वालिटी देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट हट्टे कट्टे बढ़िया, इनकी ब्रांचेस ज़्यादा लंबी नहीं है और कुछ कुछ के तो ब्रांचेस बहुत छोटे हैं। और देखिए, एक ये प्लांट है। इतना आसान नहीं होता कि हर बार पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाए। देखिए, ये एक प्लांट है, फ्लावरिंग देखिए आप। एक बात ये होती है कि जिस प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और जब वो बिल्कुल फ्लावरिंग के मूड में होता है कि अब मैं बहुत सारा फ्लावर आएगा, तो उसमें पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होता जल्दी, क्योंकि वो प्लांट सिर्फ फ्लावरिंग कर रहा है उस समय। और ऐसा मेरे साथ एक और प्लांट है, उसमें भी इसी तरह से फ्लावरिंग इससे ज़्यादा होती थी और उसमें भी सीड पॉड नहीं बन पाया, पॉलिनेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सीड पॉड जल्दी नहीं बनते हैं या फिर बनते ही नहीं, तो उनमें से ये भी एक प्लांट ऐसा है। अब इसमें सीड पॉड बन सकता है, बनेगा कब, जब इसमें ये फ्लावरिंग थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगेगी, तब इसमें जैसे पॉलिनेशन करेंगे तो उस टाइम पे सीड पॉड बनने लगेगा। तो ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जिस प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और हम उसी में पॉलिनेशन करके परेशान हैं और पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है और हम अपना मेहनत उसी में पूरा लगा रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो दूसरे प्लांट हैं जिनमें कम फ्लावरिंग हो रही है या ठीक ठाक फ्लावरिंग हो रही है, उन पे भी ध्यान दें और उन पे भी पॉलिनेशन करें। क्योंकि आप सिर्फ एक ही प्लांट से परेशान रहेंगे कि उसी में पॉलिनेशन करेंगे, सोचेंगे कि अब तो इसी से सीड स्पॉट लेना है, तो अब इस तरह के प्लांट के सीड स्पॉट आपने देखा कितने सारे पॉलिनेशन किए थे हमने, लेकिन सक्सेसफुल कोई सा नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा दिख भी जाएगा कि हो गया पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगा, लेकिन बाद में वो सूख जाएगा। तो ऐसे प्लांट को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इनमें पॉलिनेशन तभी होगा जब ये थोड़ा फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो ऐसे प्लांट के मामले में हमें विशेष ध्यान देना है। और इसी में से एक और प्लांट मेरे पास और है, ये है वो ब्लैक हॉक। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है, बहुत, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे कि ये छाता हो फ्लावर का, अम्ब्रेला। अभी देखिए इसमें फ्लावर कम है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हो चुकी, 2 बार वो छाता जैसा फ्लावरिंग हो चुका है, अम्ब्रेला जैसा। अब इसमें कम है। अगर इसमें अब ट्राई करेंगे तो हम पॉसिबिलिटी है सीड स्पॉट बनने की। तो ये जो है कि किस तरह के प्लांट पे सीड पॉट बनेगा जल्दी, किस पे नहीं बनेगा, है ना। अगर ऐसा भी है कि किसी प्लांट पे एक ही फ्लावर आ रहा है या उसके बाद आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे प्लांट पे भी सीड पॉट बनने में बहुत टाइम लगता है। और कुछ प्लांट जैसे जिन पे रेगुलर फ्लावरिंग होती रहती है, ज़्यादा नहीं हो, थोड़ी थोड़ी होती है, उन पे अक्सर पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है और सीड पॉट आता है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लांट है, इन पे सीड पॉट है। अब ये सामने देखिए एक प्लांट है, इस पे भी सीड पॉट है। तो इनमें क्या है, फ्लावरिंग बहुत भर के नहीं आती है, जैसे 10, 15, 20 फ्लावर है
तो उस पर पॉलिनेशन करते जाओ तो सक्सेसफुल होता जाता। अब इनमें जिनमें सैकड़ों फ्लावर है, इनका पॉलिनेशन करने में ये है कि जल्दी नहीं बनते सीड पॉड इसमें। तो पॉलिनेशन करते समय ये बात पे बहुत ध्यान देना है। अब देखिए ये हाइडी ये है, अच्छे सीड पॉड बने हुए हैं, डार्क स्किन वैरायटी ये भी। तो पॉलिनेशन के लिए ये बहुत ध्यान देना पड़ता है। और तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह के प्लांट पे हमें पॉलिनेशन ट्राई करना है, समय किस पे देना है और किस प्लांट पे नहीं देना है। क्योंकि हमने ऐसा किया है बहुत, और जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है उस पर सीड पॉड आसानी से नहीं बनता। जिस पे ठीक ठाक होती है, एवरेज से ज़्यादा होती है, उस पे बन जाएगा आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस पे पॉलिनेशन करना है। और ये मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।